अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज है ईद का दूसरा दिन। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को जो है नाश्ता दे रही हूँ। साथ नाश्ते में है पराठा और साथ में मैंने बनाया है अंडा और साथ में है अचार। मेरे हस्बैंड को ये नाश्ता बहुत पसंद है, अंडा पराठा और अचार। हमारे अचार ख़त्म हो गया था तो अब हम लोग जो है यहाँ से लेके जाएंगे, मेरी सास से लेंगे। और फिर उसके बाद जो है ये नाश्ते के सारे बर्तन जो पड़े हुए थे मैंने कहा वो पहले धो देती हूँ। ये सारे घर वालों के थे, सिर्फ हस्बैंड के लिए थे। तो मैं साथ जो है वो बर्तन धो रही हूँ, साथ में जो है वो बातें कर रही हूँ सबसे जो मेरे पास खड़े हुए हैं उनसे बातें कर रही हूँ। और बर्तन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाते हैं। बर्तन धोने के बाद जो है फिर हम लोगों ने सोचा कि आज हम बनाते हैं बिरयानी और साथ में बनाते हैं चिकन। तो मैं ये ना चिकन का सालन बना रही हूँ जिस तरह का मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैंने वैसा बनाना होता है, मतलब फीका हम लोग खाते हैं और मेरे ससुराल वाले जो है वो थोड़ा तीखा खाते हैं। तो मैं फिर जब वहाँ जाती हूँ ना तो फिर मैं खुद ही अपने हस्बैंड के लिए जो है वो कम स्पाइसी जो है वो सालन बनाती हूँ। अब ये साथ ही दूसरे चूल्हे पे जो है वो नंद चावल बना रही है। उसने चावल बनाने थे और मैंने जो था ये सालन बनाया था। वैसे तो हमारी आज रात की जो दावत है वो बाहर थी, लेकिन फिर भी कल सुबह के नाश्ते के लिए और रात के लिए जो था ना सालन फिर मैं बना रही थी। जब प्याज फ्राई हो गए थे फिर उसके अंदर डाला है लहसुन अदरक मिर्चियों का पेस्ट। उसके बाद जो है जब उसकी थोड़ी भुनाई हो गई थी फिर उसके अंदर डाला है चिकन। चिकन को जो है वो अच्छे से धो लिया था और चिकन को फ्राई करने के बाद जो है वो फिर इसके अंदर जो है स्पाइसेस डाले हैं। उसमें उसने बिरयानी मसाला नहीं यूज़ किया, दूसरे सिंपल मसाले यूज़ किए, लेकिन उससे भी उसका टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा था। तो जो मैं चिकन बना रही थी उसके मसाले की अच्छी से बुनाई हो गई थी। तो अब मैंने कहा इसको गलने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर मैं इसको ना हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी ताकि ये ना आहिस्ता आंच पे पकता रहे। जब चावलों का गोश्त जो है वो पक गया था फिर उसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया और फिर उसके अंदर अब ये चावल डाल रहे हैं। चावल डालने के बाद जो है फिर इसको एक दफ़ा वो अच्छे से मिक्स करेगी, फिर इसको जो है वो पकने के लिए रख देगी। ज़्यादा जो है वो चम्मच नहीं हिलाएगी क्योंकि इससे जो है वो चावल टूट जाते हैं, सही से नहीं बनते। फिर मैं अंदर चली गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए चूल्हे को आहिस्ता करके। ये आज हमारी दावत थी तो अब मैं हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो प्रेस कर रही हूँ। हस्बैंड के ना फ्रेंड ने दावत दी हुई थी हमें, तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट जाना था तो उसके लिए जो है वो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े जो है ना ये घर से प्रेस थे, लेकिन बस हल्का सा जो है जहाँ जहाँ सिलवटें थी वो निकाले थे। तो अब ये चावलों को जो है दम पे रख दिया है नन ने। तो फिर उसके बाद हम लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए। तो अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं यहाँ पे ना चीजावतनी में एक अच्छा रेस्टोरेंट है ताज महल, तो वहाँ पे ही हम लोग जाते हैं। हमारी शादी जो थी वो भी यहीं पे हुई थी, इसलिए तो ये थोड़ा और मेमोरेबल है। यहाँ पे जितनी भी शादियाँ होती हैं ना इसी रेस्टोरेंट में होती हैं क्योंकि यही यहाँ का ना सबसे अच्छा और बेस्ट रेस्टोरेंट है। एक तो इसका खाना बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि यहाँ की जो लोकेशन है उसके अलावा इसकी जो डेकोरेशन वगैरह है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनका ना आउटडोर भी है खाने का अरेंजमेंट। उसके अलावा जो है इन्होंने ना बैंक्वेट हॉल भी बनाया है। जो शादियाँ वगैरह है ना वो बैंक्वेट हॉल में होती हैं और ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो है जो लोग आते हैं पार्टीज़ वगैरह करते हैं या दावत करते हैं या बर्थडे पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो हम लोगों को जो है वो ऊपर जगह मिलती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि ना प्रॉपर जगह नहीं मिलती, बहुत टाइम के बाद जगह मिलती है क्योंकि टेबल जो है वो पहले से लोगों ने रिज़र्व करवाए होते हैं, बुक किए होते हैं। तो ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है तो जगह नहीं मिलती। हमें भी पहले जो है वो जगह नहीं मिली थी, हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया था। उसके बाद जो है हमें ऊपर जगह मिली थी क्योंकि यहाँ पे ना लोग रिज़र्व करवा के आते हैं ज़्यादातर। कई दफ़ा ये भी होता है फ्री भी मिल जाते हैं, कई दफ़ा रिज़र्व हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जो है फिर हमें जगह मिली और फिर हम लोग गए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले जाएगा, तो हम वहाँ पे उस टेबल पे जाके बैठेंगे। तो जैसे ही एक टेबल फ्री हुआ तो उनका एक स्वीपर आया, उसने अच्छे से प्रॉपर से सफाई की उस जगह की। उसके बाद जो है वो उसने ग्लास वगैरह उठाए, प्लेट्स वगैरह उठाई और हमारे लिए जो चेयर टेबल है उसको साफ़ किया। और फिर उसके बाद जी ये मेन्यू कार्ड है, मैं ये मेन्यू देख रही हूँ उसमें से क्या क्या मंगवाना है। मैं सिर्फ देखूँगी, ऑर्डर जो है वो मेरे हस्बैंड ने ही करना है। क्योंकि हस्बैंड और उनके फ्रेंड है तो उन्होंने जिस हिसाब से जो ऑर्डर करना है तो वो उस हिसाब से कर लेंगे, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। हम लोगों ने मंगवाए थे चिकन फ्राइड राइस विद मंचूरियन, उसके साथ मंगवाई थी मुगलाई कढ़ाई और फिर मंगवाए थे मलाई बोटी और साथ में रायता भी था, साथ में सैलड भी थी और नान भी थे। तो ये हमारा दावत का मेन्यू था। तो अब हम लोग जो है ये खाएँगे। तो अब जो है सबसे पहले हस्बैंड ले रहे थे, उनका मैं चेक करता हूँ कि ये कैसा था। तो मैंने जो है वो चिकन शाशलिक लिया और फ्राइड राइस लिए। उसके बाद जो है वो हस्बैंड ने ये इसका मिंट मार्गरीटा मंगवाया जो मुझसे बिल्कुल भी पिया नहीं गया और बड़ा अजीब सा था। इसका टेस्ट जो था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच गया था वो हम लोगों ने पैक करवा लिया था कि घर ले जाएंगे और खा लेंगे। फिर उसके बाद जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस। खाना बहुत अच्छा था और एनवायरनमेंट और वैसे भी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग अब जाएंगे
आइसक्रीम लेने, क्योंकि हम लोगों ने ना आइसक्रीम लेने जाना था बच्चों के लिए। वो जो कुल्फ़ियाँ होती हैं ना वो लेने जाना था। बच्चों ने ना ऑर्डर किया हुआ था कि घर आने से पहले जो है वो कुल्फ़ियाँ ले के घर आना। तो अभी जो है सारी शॉप्स जो थी वो बंद हो गई थी। यहाँ पे ना 10 बजे जो है वो शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में कोई शॉप भी जो है वो खुली हुई नहीं थी, बस ये ना कुल्फ़ियों वाला भाई खुला हुआ था। तो अब ये इस भाई से जो है वो हम कुल्फ़ियाँ लेते हैं। हम लोगों ने लेनी थी 11 कुल्फ़ियाँ, तो ये 50 रुपीज़ की एक थी। तो हम लोग अब जो है भाई से कह रहे हैं कि भाई इसमें ना बार बार डालते जा रहे हैं, पैक करते जा रहे हैं। अच्छा, इनके ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने कई दफ़ा खाई है, इसका ना टेस्ट अच्छा होता है। जो हम लोग ये वॉल्स वाली खाते हैं ना उसकी निस्बत ये वाली कुल्फ़ियों का ना टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। वॉल्स वाली आइसक्रीम जो है मुझे पसंद नहीं आती। मैं ज़्यादातर फिर मैं पहली बात है मैं इतनी आइसक्रीम खाती नहीं, अगर खाती हूँ थोड़ी बहुत तो फिर मैं ये वाली फिर खा लेती हूँ, दूसरी वाली इतनी नहीं खाती। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। और ये अब भाई जो है सारी गिन के रख रहे हैं और अब इसको जी भाई अच्छे तरीके से पैक करेंगे, सही साइड से फ़ोल्ड करेंगे डबल चॉपर के साथ, ताकि जो है आइसक्रीम मेल्ट ना हो और आइसक्रीम जो है घर तक जो है वो फ्रेश ही रहे और ठीक रहे। तो फिर ये जी भाई ने आइसक्रीम मुझे दे दी और अब हम लोग जिस स्पीडी घर जा रहे हैं, इससे पहले कि आइसक्रीम मेल्ट हो और हम लोग जो है घर ना पहुंच पाएँ, मेल्ट हो जाए आइसक्रीम। तब हम तेज़ी से जो है वो घर की तरफ चलते हैं। तो रास्ते में जो थी बहुत सारी दुकानें जो थी वो खुली हुई थी और ज़्यादातर बंद थी, पर बहुत सारी जो है वो खुली हुई भी थी। ये दूसरी साइड थी, मेन रोड था। अब हम लोग जो है वो घर आ गए हैं। घर जैसे ही आए हैं मैंने आवाज़ लगाई आइसक्रीम आइसक्रीम, तो सारे जी आइसक्रीम पे टूट पड़े एक दफ़ा। तो कुछ जो थे वो चेक कर रहे थे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं सबको आइसक्रीम देने लग गई, है ले लो आइसक्रीम। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने सब ने आइसक्रीम इंजॉय की, बहुत सारी गॉसिप्स की, क्योंकि कल हम लोगों ने वापस आ जाना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।